हेलो गाइज, कैसे हो? टेक्निकल परिवार में आपका स्वागत है। अगर आप लोन के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन ट्राई कर चुके हैं, बहुत सारे लोन लेंडर होते हैं, उनको ट्राई कर चुके हैं ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी हो, लेकिन लोन नहीं मिला। इस वीडियो को आप देखें, बहुत काम का होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम मिनिमम 5 से 10 हजार रुपए तक का लोन अप्रूव करा देंगे इसी वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को एंड तक देखना इसलिए जरूरी है, बिना स्किप किए। क्यों? क्योंकि हम 5 से 10 हजार रुपए तक का लोन कम से कम आपका अप्रूव करा के रहेंगे इस वीडियो में। हाँ, देखो मैं आपको बता दूं, अगर आपका सब कुछ बेस्ट रहा, आपका सब कुछ अच्छा रहा, तो आपको 5 लाख रुपए तक का भी लोन अप्रूव हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी भाई का लोन ज्यादा अप्रूव हो गया और आपको जरूरत है कम की, तो आप कम ही लोन ले, ज्यादा नहीं ले। जितना अप्रूव है उतना लोन लेने की जरूरत नहीं है, कम ही ले। क्यों? क्योंकि फिर आपका क्या है, फाइनेंस मैनेजमेंट बिगड़ेगा नहीं और आपके ऊपर एक फालतू का बर्डन नहीं आएगा इन फ्यूचर। तो ये ज्यादा बेस्ट रहेगा, आपका ज्यादा खर्चा नहीं होगा फालतू का। जैसे मान लो आपको 10 हजार रुपए की जरूरत है, लेकिन आपका लोन अप्रूव हो गया 50 हजार का, तो 50 हजार क्यों लेना अपने को? क्योंकि हमने जितनी जरूरत है वो ही ले, क्योंकि इस पे इंटरेस्ट भी लगता है और भी फिर फ्यूचर में वापस भी प्रीपे भी करना होता है। तो गाइज, यहां पर ध्यान देने वाली बात ये थी जो मैंने आपको बताई। अब यहां पर देखो, आपका सिबिल स्कोर क्या है उस पे भी डिपेंड करता है कि आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन जो मैं यहां पर बताने वाला हूं, 90% चांस है कि हर किसी लो सिबिल वाले बंदे को भी लोन मिल जाएगा, जिस स्टेप से मैं यहां पर बताऊंगा। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पर सिबिल स्कोर की। जो आपने चेक कर लिया होगा आपका सिबिल स्कोर कितना है, जिसने भाई ने भी अपना सिबिल स्कोर चेक कर लिया, प्लीज कमेंट करके बताओ कि आप लोगों का सिबिल स्कोर कितना कितना है। मैं भी जानना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा सिबिल स्कोर किसका है और सबसे कम सिबिल स्कोर किसका है, और किसको कौन से एप्लीकेशन पर लोन मिल पाएगा, वो मैं कमेंट में आपको रिप्लाई करके बताऊंगा। हाँ, अब यहां पर आगे चलते हैं। जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, वो जो एप्लीकेशन है, वो जो मोबाइल ऐप है, लोन देने वाली ऐप है, वो बेस्ट है। क्यों बेस्ट है मेरे नजरिए से, मैं यहां पर बताने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एनबीएफसी पार्टनर है वो। मतलब जो उस एप्लीकेशन पर जो लेंडर है, जो लोन दे रहा है, वो एनबीएफसी पार्टनर है। एनबीएफसी क्या है, मैं आपको बता दूं कि ये आरबीआई के अंडर में रह के काम करने वाली एक संस्था बोल सकते हो इन शॉर्ट समझने के लिए, जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस को मेजर करती है, उनको अप्रूवल देती है, उनको सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, कहीं कस्टमर के साथ में कुछ फ्रॉड तो नहीं कर रही, ये सारी नजर एनबीएफसी रखती है। तो ये इसके पार्टनर होना बहुत जरूरी है, जिससे भी आप लोन ले रहे हैं, वरना आपका डेटा लीक हो सकता है, आपके साथ टॉर्चर भी होगा। क्यों? क्योंकि ये इनके रूल नहीं मानेंगे फिर वो। इसलिए जो भी पार्टनर से जिससे भी आप लोन ले रहे हो, उसका ध्यान दे लीजिए कि जो भी लेंडर आपको लोन दे रहा है वो एनबीएफसी पार्टनर होना चाहिए। नहीं नहीं, यहाँ पर पेपरलेस प्रोसेस होगा सब कुछ, और नो नीड सैलरी स्लिप। मतलब अगर आपका छोटा मोटा अमाउंट आपको जरूरत है, तो उसके लिए आपको सैलरी स्लिप की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर गेट लोन अप टू 5 लाख, मतलब आपका सब कुछ अच्छा हुआ, सैलरी पर्सन हुए, सैलरी स्लिप आपको नहीं देती, तो 5 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। और बहुत इजी ईएमआई होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई बहुत भर भर के ईएमआई आएगी छोटे से अमाउंट में ही, नहीं, बहुत इजी ईएमआई आ जाएगी और ऑप्शन रहेंगे आपके सामने। इतना ही नहीं, यहाँ पर अप्रूव इन 5 मिनट्स। मतलब अगर आपने अपनी सारी डिटेल डाल दी, उसके बाद में आपको देखना है कि कितना लोन मिल सकता है, बस 5 मिनट में पता लग जाएगा। लेकिन कैसे? तो चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको यह ऐप डाउनलोड करना होगा। अब ये ऐप कौन सा है? इस ऐप का नाम है मनीव्यू, और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहां पर जाके प्रॉपर तरीके से डाउनलोड करते हैं, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि आपके आईपी एड्रेस के हिसाब से आपको लोन अप्रूव होने में बहुत इजी हो जाए। इसलिए डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाकर वहां पर डाउनलोड करें, उससे अच्छा है कि लिंक पर क्लिक करें, उसके बाद में पेज पर आओगे और वहां से क्लिक करें और फिर प्ले स्टोर पर जाओगे, फिर वहां से डाउनलोड करोगे, तो आपको बहुत इजीली लोन अप्रूव होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये ऐप जैसे इंस्टॉल करेंगे, इसके बाद में यहां पर आपको अपने नंबर डालने, ईमेल आईडी डालनी है और यहां पर कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद में आपको ओटीपी आएगा और नंबर वेरीफाई कर देना है। इसके बाद में आपका होम पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा फर्स्ट में, जब आप इस ऐप में लॉगिन हो जाओगे, मतलब नंबर वेरीफाई कर लोगे। अब यहां पर आप देखो, 5 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा आपको। कुछ ऐसा एक हीरो बोर्ड दिखेगा, जिसमें आपको अप्लाई नाउ का यहां पर बटन दिख रहा है। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो ये लोग पर्सनल लोन देते हैं, वो ये बोल रहे हैं मंथली इंटरेस्ट इनका 1.5 सॉरी 1.33% से स्टार्ट होता है, इससे ऊपर भी जाता है,
लेकिन कम से कम इतना होगा, इससे कम तो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, इससे ज्यादा ही लेंगे। ठीक है, तो वो तो आपके सिविल पर भी डिपेंड करता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि कमेंट में मुझे सिविल स्कोर कितना है आप लोगों का वो मुझे बताइए आप। अब यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर होम लोन भी ले सकते हैं बट हम इसे इग्नोर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पर्सनल लोन अगर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा अपने में, तो यहाँ पर देखो पर्सनल लोन का यहाँ पर एक छोटा सा सेक्शन बना हुआ है, इस पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद में जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेगा ये होगी। यहाँ पर अपना नाम हो गया जो कि पैन कार्ड पर है, वैसे के वैसे आपको नाम, यहाँ पर लास्ट नेम, अपनी एजुकेशन क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, आपको कितना लोन चाहिए और आप सैलरीड हैं कि नहीं है, ये चीज यहाँ पर जरूर डालें। और यहाँ पर डालते समय ये बात ध्यान रखना, अगर आप सैलरीड नहीं है तो यहाँ पर सैलरीड ना सेलेक्ट करें, सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट करें। क्यों? क्योंकि अगर सैलरीड आपने सेलेक्ट कर दिया और फिर आपको इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। और यहां पर मैं आपको बता दूं, मंथली इनकम जब एंटर कर रहे हो तो अगर सैलरीड हो, जितनी मंथली इनकम है वो डाल दीजिए। अदरवाइज सैलरीड नहीं हो तो मैं कहूंगा कि अगर आप बैंक स्टेटमेंट या इनकम प्रूफ वेरीफाई नहीं करना चाहते तो ऐसे में 10,000 या 15,000 की मंथली इनकम डाले, या 20,000 की मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आपको 10-15,000 रुपए या 20-25,000 रुपए या 30-40,000 रुपए का ही लोन चाहिए तो आप 15 या 20,000 रुपए या फिर 10,000 रुपए मंथली इनकम डालो। क्यों? क्योंकि ये आपको प्रूफ नहीं करनी पड़ेगी, इसके लिए सैलरी स्लिप या फिर अकाउंट स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर आप गेट ऑफर करोगे तो यहाँ पर पैन कार्ड की डिटेल भी डालनी होगी। पैन कार्ड की डिटेल में आपको पैन कार्ड का नंबर डालना होगा, बर्थडे डेट डालनी होगी, और यहाँ पर पिन नंबर, पिन कोड डालने होंगे जो भी आपके एरिया के हैं। इसके बाद में यहाँ पर मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो सिलेक्ट कर लो और गेट ऑफर कर दो। अब जैसे गेट ऑफर करोगे, इसके बाद में आपका सिविल स्कोर को एनालाइज किया जाएगा, आपका जो पूरा डेटा है, इनकम कितनी है कितनी नहीं है, आप क्या कैसी जो डिटेल दी है उसके हिसाब से आपका डेटा एनालाइज होगा। और उसके बाद में आपको आ जाएगा अप्रूवल लोन का, मतलब जस्ट 2 मिनट में ही आ जाएगा, ये 2 मिनट में आ जाएगा कि आपको लोन कितना अप्रूव हुआ है। यहां पर मेरे केस में हुआ है 1,10,000 रुपए का लोन अप्रूव हुआ है। मतलब मेरे को चाहिए 1 लाख रुपए, लेकिन मेरे को 1,10,000 का लोन अप्रूव हुआ, यानी कि मेरे को चाहिए 10,000 रुपए, अब हो गया 1,10,000 रुपए का लोन अप्रूव। तो इसका मतलब ये नहीं है मैं पूरे के पूरे लोन अमाउंट को ही ले लूं मेरे बैंक अकाउंट में, नहीं, जितना मुझे जरूरत होगा मैं उतना ही लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे इन फ्यूचर वापस भी करना है, इस पे इंटरेस्ट भी लगता है और एक बर्डन भी होगा फाइनेंशियली, तो मैं वो चीजें अवॉइड करना चाहूंगा, इसलिए मैं इमरजेंसी में ये लोन ले रहा हूं। इसलिए मुझे जितनी जरूरत होगी उतना ही मैं लोन लूंगा। ठीक है, मतलब उतना ही मैं डेप्थ करना चाहूंगा। इसके बाद में अब यहाँ पर जैसे मान लो 1,10,000 रुपए का मैं लोन लेता हूं, तो जितनी भी ईएमआई पॉसिबल है वो यहाँ पर नीचे है, और कितना आपको प्रोसेसिंग फीस देना होगा इतने लोन पर वो भी यहाँ पर दिख जाएगा आपको। और यहाँ पर जैसे मान लो मैं 50,000 रुपए का लोन लेता हूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अमाउंट कम हुआ है, तो यहाँ पर देखो कम ईएमआई के लिए भी ऑप्शन आ चुका है, मतलब नो ईएमआई, मतलब 9 मंथ के लिए भी आपको ये लोन मिल जाएगा। अगर मैं इसे और भी कम करता हूं तो ये 6 महीने तक भी आ जाएगा, 3 महीने तक का भी आपको लोन के लिए ईएमआई बन के आ जाएंगी। तो जो भी आपको बेस्ट लगे वो सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस देख सकते हो आपका लोन और ईएमआई के हिसाब से कितना प्रोसेसिंग फीस आपका हो जाएगा। इसके बाद में अब यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, तो उसके बाद में ये 4 स्टेप करनी होगी, बेसिक इन्फॉर्मेशन फिर से देनी होगी, और अब यहाँ पर केवाईसी करनी होगी, और यहाँ पर सेटअप ऑटो डेबिट करना होगा, और यहाँ पर रिव्यू करना होगा, फाइनल स्टेप, तब आपका लोन मिलेगा। अब यहाँ पर देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर एंटर कर दो और यहाँ पर सबमिट कर दो। अब ये जरूरी होता है, फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर दिया, बेसिक इंफॉर्मेशन जो भी थी हमने डाल दी। अब यहाँ पर स्टेप 2 है वेरीफाई केवाईसी। देखो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब वेरीफाई करने पड़ेंगे, अपने बैंक अकाउंट को भी वेरीफाई करना पड़ेगा। ये 3 चीजें यहाँ पर जरूरी है वेरीफाई करने के लिए। सबसे पहले आएगा आपका आधार कार्ड वेरीफाई करने के लिए, बहुत सिंपल है, आधार कार्ड में अगर मोबाइल नंबर लिंक है तो यहाँ पर क्लिक करो और सीधा सा यहाँ पर वेरीफाई कर दो। अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डिजी लॉकर अकाउंट बना रखे होंगे तो वहां पर आपका आधार कार्ड अपलोड होगा, वहां पर होगा डिजी लॉकर में, तो डिजी लॉकर से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए, होप होगा आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, इससे वेरीफाई कर दीजिए, तुरंत हो जाएगा, ओटीपी आके तुरंत। अब यहाँ पर दूसरी जो केवाईसी करनी होगी, ये केवाईसी स्टेप 2 ही चल रहा है केवाईसी का। अब केवाईसी में क्या होगा, अपनी सेल्फी अपलोड करनी होगी। सेल्फी देखो आप गैलरी से सिलेक्ट नहीं कर सकते, जैसे इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे, उसके बाद में कैमरा खुल जाएगा और फ्रंट कैमरा खुल जाएगा, और वहां पे तुरंत क्लिक करो सेल्फी और यहाँ पर डन कर दो। और यहाँ पर आपके बाद उसके बाद में अब आपको यहाँ पर अपनी इनकम प्रूफ करनी होगी। अगर आपने 20,000 या 20,000 से ज्यादा अपने अमाउंट मंथली इनकम में सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर इनकम प्रूफ मांगेगा ये, या फिर सैलरीड अकाउंट सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर इनकम प्रूफ मांगेगा ये, इसलिए मैं बोला था। तो अगर आप इनकम प्रूफ के लिए मांगा रहा है आपको, तो यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई कर दो ओटीपी के थ्रू, ये आपका बैंक वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर स्टेप 2 में ही है,
अपना बैंक अकाउंट की डिटेल भी डालनी होगी और उसे वेरीफाई करेंगे कैसे, 1 रुपए डालकर। वो कैसे करेंगे, ये जो बैंक इंफॉर्मेशन देख रहे हो ना आप, वो बैंक इंफॉर्मेशन डालनी है जिस अकाउंट में आप पैसा लेना चाहते हैं लोन का। जी हाँ, आपका जो लोन अमाउंट है, कौन से बैंक अकाउंट में आप लेना चाहते हैं, वो डिटेल यहां पर डाल दो। बैंक सेलेक्ट करो, बैंक अकाउंट नंबर डालो, फिर कंफर्म कर दो अकाउंट नंबर को और यहाँ आईएफएससी डाल के वेरीफाई कर दो। वेरीफाई करते ही आपको बैंक अकाउंट में 1 रुपए डाल के चेक किया जाएगा, हाँ भाई ये डल रहा है कि नहीं डल रहा है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो जिस मोबाइल नंबर से इस ऐप को लॉगिन किया था शुरुआत में, वो नंबर आपके बैंक अकाउंट में भी लिंक होने चाहिए। ये खास ध्यान देने की बात है। जो कि वीडियो थोड़ा सा देख के जो स्किप कर चुके हैं ना, उनको ये चीज पता नहीं होगी और वो मिस्टेक कर चुके होंगे और फिर वो कभी प्रॉब्लम उनकी सॉल्व ही नहीं होगी, वो अटक के बैठ जाएंगे। लाइक कर दो। हाँ, तो गाइस अब ये अगली स्टेप आई है, थर्ड स्टेप, जिसमें सेटअप ईएमआई ऑटो डेबिट। मतलब आपकी जो ईएमआई बनी है, जो लोन आपको मिला है, उसकी ईएमआई हर मंथली बैंक अकाउंट से डिडक्ट होगी ऑटोमेटिक। तो उसके लिए आपको एक सेटअप करना होगा जिसे नैच बोलते हैं। ठीक है, अब ये नैच सेटअप के लिए यहाँ पर एनेबल नाउ का बटन दिखाई देगा अगली स्क्रीन में। जैसे क्लिक करोगे इसके ऊपर, तो यहाँ पर दो तरीके हैं ये चीज करने के। एक है नेट बैंकिंग चलाते हो तो नेट बैंकिंग से, वरना एटीएम कार्ड तो होगा ही। एटीएम कार्ड मतलब चाहे डेबिट कार्ड हो चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, उससे ये वेरीफाई कर दो, वो सिंपल प्रोसेस है, हो जाएगा। ठीक है, तो एक ओटीपी लगेगा, जो बैंक अकाउंट में जो नंबर लिंक है उस पर ओटीपी आएगा, वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर सारी स्टेप्स पूरी हो चुकी है। फोर्थ स्टेप है हमारा, रिव्यू करना है हमारे इस लोन एप्लीकेशन को। मतलब लोन एप्लीकेशन कितने तो इंटरेस्ट बन रहा है, कितने यहाँ पर टोटल हमें पेमेंट करना होगा, हर महीने की ईएमआई कितनी करनी होगी, हमें बैंक अकाउंट में कितना पैसा मिलेगा, ये सारी डिटेल है ना, आपको यहाँ पर रिव्यू एग्रीमेंट पे क्लिक करके यहाँ पर आ जाना है। वो दिखा देगा आपकी इतनी ईएमआई है, इतना लोन है, ये आधार कार्ड नंबर है, आपका ये नाम है और इतना ये है, सारी डिटेल आ जाएगी जो भी आपने भरी थी। और जो भी आप है उसे देख लो, कहीं गलती नहीं है, कहीं आप बोलो कि नहीं इंटरेस्ट ज्यादा लग रहा है मैं तो नहीं लूंगा, तो यहीं से कैंसिल कर सकते हो, वापस कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, मुझे लोन लेने दो, हाँ मिल जाएगा मेरे को, तो ठीक है डन कर दो। आपका यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको यहाँ पर लोन जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर दी गई है और सिर्फ 24 घंटे के अंदर आपको यहाँ पर क्या, ये लोन आपके अकाउंट में आ जाएगा। मोस्टली केसेस में देखा गया है कि 5 या 10 मिनट के अंदर ही आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन इन केस आपका अमाउंट बड़ा है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है या फिर हॉलीडे है, तो हो सकता है कि 24 घंटे का टाइम भी लग जाए या फिर 1-2 घंटे का ज्यादा टाइम लग जाए, 6 घंटे का टाइम लग जाए, लेकिन 24 घंटे के पहले पहले ये आपका अमाउंट आपको अकाउंट में मिल जाएगा, आपके पास में मैसेज आ जाएगा। तो गाइस वीडियो कैसा लगा, होप बहुत अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। अब हाँ, जितने भी लोग लोन के लिए ट्राई कर रहे हैं और नहीं मिला है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। होप वीडियो पसंद तो आया होगा, आपने लाइक भी कर दिया होगा। बाय, फिर मिलेंगे।